नमस्कार दोस्तों। एबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं डॉक्टर राकेश भाटिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे इस प्लेटफॉर्म द्वारा राजस्थान की कला एवं संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण कक्षाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें मेरे द्वारा आपको कई महत्वपूर्ण टॉपिक करवा दिए गए हैं। जिनमें से आज जैसे दुर्ग, महल, छतरियाँ, इनसे जुड़े हुए टॉपिक्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इनके बारे में मैंने आपको विस्तार से पहले पढ़ा दिया है, पीछे की कक्षाओं में पढ़ा चुका हूँ आपको। आज उसी क्रम में कुछ जो भी 20 क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे जो लगभग राजस्थान के हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड की हो चाहे आरपीएससी की हो। ठीक है, तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि श्रेणियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, किलों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। तो जैसे गिरिदुर्ग हो गया, जल दुर्ग हो गया, धानवान दुर्ग हो गया। ठीक है, और भी कई टाइप के दुर्ग है, तो ऐसे अलग अलग दुर्गों की श्रेणी में बांट रखा है। तो सबसे पहले अपने को ये क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, किस क्वेश्चन पे फोकस कर रहा है कि ये किस श्रेणी में आता है या ये दुर्ग कौन सा है। तो जल दुर्ग के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो जल दुर्ग की बात करें तो यहाँ पे गागरोन का दुर्ग। ठीक है, तो गागरोन है कहाँ पे? झालावाड़ में। ठीक है, कौन से जिले में है? झालावाड़ जिले में, पहली बात तो। ठीक है, और जल दुर्ग की खासियत क्या बताओगे कि जिसके चारों तरफ जल फैला हुआ हो वो जल दुर्ग हो जाता है। ठीक है, और ये गागरोन कहाँ पे है? झालावाड़ में। और इसकी बात करें गागरोन की, तो ये ज्यादातर क्या एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं, ये तो चलो सीधा सा पूछ लिया, बाकी ऐसे पूछ लेते हैं कि ये किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, या किसने बनवाया है। तो इसकी बात करते हैं अपन, जैसे गागरोन दुर्ग की, तो ये काली सिंध व आहू नदी के किनारे पे है। ठीक है, कई बार नदियों के नाम भी पूछ लेते हैं। काली सिंध व आहू नदी के किनारे। ठीक है, आहू के संगम पर, आहू के संगम पर। ठीक है, अच्छा। और इसका जो निर्माण है इस दुर्ग का, ये परमाणु द्वारा करवाया गया था। ठीक है, परमाणु द्वारा करवाया गया। तो एक डोड नाम का डोड, ये परमार शासक था। ठीक है, इसने करवाया था ऐसा कहा जाता है। तो इसके कारण इसका नाम, एक तो अन्य नाम भी पूछ लें आपसे, तो जैसे एक तो डोडगढ़ हो गया, डोड के नाम पे ही है ना, डोडगढ़ हो जाता है। और एक इसका एक अन्य नाम और है दुलरगढ़। ठीक है, ये इसके अन्य नाम भी हैं। कई बार पूछ लें आपसे कि ये कोई ये नाम नहीं लेके दूसरा नाम ले कि दुलरगढ़ कौन सा टाइप का दुर्ग है या दुलरगढ़ कहाँ स्थित है, तो झालावाड़ में, ऐसे अपन बता देंगे। ठीक है, तो ये हो गई इसकी जानकारी। एक ही क्वेश्चन में कई चीजें बताई जाएंगी आपको, एक क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन से निकाले जाएंगे मेरे द्वारा। ठीक है, तो और अगला क्वेश्चन अपना ये हो गया अपना। अगला है, किस दुर्ग को सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। ठीक है, बख्तरबंद। इस क्वेश्चन को आप देखते समझ गए होंगे कि नग्न तो मतलब जो बाहर से दिखाई दे रहा हो, खुला दिखा रहा हो, और बख्तरबंद का मतलब है कि जिसने किसी को कवर कर रखा हो। ठीक है, तो ये बात अबुल फजल, ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि किसके बारे में कह रहा है। ठीक है, तो ये बात कह रहा है वो रणथंभौर के लिए। ठीक है, रणथंभौर के किले के लिए। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर में, पहली बात। ठीक, सवाई माधोपुर में रणथंभौर किले की बात कह रहा है। अब ये इस बख्तरबंद की यहाँ पे प्रयास ये है कि ये क्या सीधा दिखाई नहीं देता है। रणथंभौर का जो किला है दूर से तो आपको दिखाई दे देगा, लेकिन जैसे जैसे पास जाओगे तो दिखाई देना बंद हो जाएगा। ठीक है, या फिर उसके चारों तरफ वनों से घिरा हुआ है तो वो दिखाई नहीं देता अपने को। ठीक है, इसलिए इसको बख्तरबंद कहा है अबुल फजल ने। ठीक है, पहली बात कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। ठीक, दूसरी बात, इसका एक प्राचीन नाम भी है, रंतपुर। ठीक है, रंतपुर इसका एक प्राचीन नाम है। इसका अर्थ होता है रण की घाटी में स्थित नगर। रण की घाटी में स्थित नगर, रण की घाटी में स्थित नगर, रंतपुर। ठीक, पूछ सकते हैं कई बार कि प्राचीन नाम, है ना, प्राचीन नाम क्या था, तो ये इसका प्राचीन नाम है रंतपुर। ठीक है, और ये रणथंभौर थंब पहाड़ी पर स्थित है, थंब पहाड़ी पर। पूछ लें कौन सी पहाड़ी पे? थंब पहाड़ी पे, तो इसलिए
रणथंभौर हो गया, इसका पूरा नाम हो गया रणथंभौर। चलो इसके बाद है अपना अगला क्वेश्चन, झालीबाव की बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो यह है कुंभलगढ़ में, पहली बात। और कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने। कौन करवाता है? कुंभा करवाता है, ठीक। और कुंभा ये है कहाँ पे? राजसमंद में। राजसमंद में कुंभलगढ़ कहाँ पे है? राजसमंद में है। और इसका निर्माण कौन करवा रहा है? कुंभा, और अपनी रानी की स्मृति में, रानी की स्मृति में। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि कौन सी पहाड़ी पे है, तो ये रणथंभौर के दुर्ग की बात की थी, तो वैसे इसकी भी पहाड़ी बताएं तो ये जरगा पहाड़ी पे है। नाम पूछ सकते हैं, कई बार पूछ लेते हैं, जरगा पहाड़ी पर, ठीक है। कुंभलगढ़ की खासियत है, कई बातें खास हैं, जैसे एक तो इसकी 36 किलोमीटर चौड़ी दीवार है, जिसको महान दीवार भी कहते हैं, है ना, महान दीवार। इसका रिकॉर्ड है, गिनीज बुक में लिखी हुई है, ठीक है। और इसका निर्माण कुंभा करवा देता है। और कुंभलगढ़ में एक कटारगढ़ भी है, कटारगढ़, ठीक है, जिसमें कुंभा निवास करता था, कुंभा निवास करता था, कुंभा निवास। ये बात हो गई। तो अपने को तो मैन लिप क्या याद रखना है, ये दोनों कहाँ पे हैं? झालीबाव की बावड़ी और मामादेव का कुंड, तो ये याद रखना अपने को कुंभलगढ़ के अंदर है, ठीक है। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम विलास, राजविलास, जवार विलास किस दुर्ग में स्थित है? ठीक है, तीनों का नाम देके पूछ दिया किस दुर्ग में स्थित है, तो ये है सोनारगढ़ में, ठीक है, सोनारगढ़। और सोनारगढ़ कहाँ पे? जैसलमेर में, जैसलमेर। सोनारगढ़ का किला कहाँ पे? जैसलमेर में। इसका निर्माण राव जैसल, राव, ये तो हो गया। अब इस किले की खासियत क्या है? एक तो ये बिना पत्थरों के निर्मित है, बिना चूने के, सॉरी, बिना चूने के निर्मित। पूछ लेते हैं एग्जाम्स में कि बिना चूने के बना किला कौन सा है निर्मित? सीधे एक के ऊपर एक पत्थर रखे गए हैं, बिना चूने के निर्मित है, एक के ऊपर एक पत्थर रखे गए हैं इस पे, ठीक है। और इस पे जैसे पहाड़ियों की बात करते आ रहे हैं, तो एक त्रिकुट पहाड़ी पर है, त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी का नाम भी पूछ लेते हैं, ठीक है। पीले पत्थरों से बना है, पीले पत्थरों से बना है। तो पीले पत्थरों से बना है, तो जब शाम होती है या सुबह होती है तो ये बहुत चमकता है, सोने की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक। और इसकी जो आकृति है, ये ऐसा लगता है जैसे सिंह या शेर अंगड़ाई ले रहा हो, अंगड़ाई ले रहा हो, ऐसी इसकी आकृति है। देखने में दूर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा। और इसकी बात करें तो ये दानवन श्रेणी में आ जाएगा। जैसे कोई जलदुर्ग में आता है, कोई गिरी में आता है, जैसे रणथंभौर गिरी में था, और उस जागरण की बात की तो जलदुर्ग में था, तो ये दानवन दुर्ग या स्थल दुर्ग की श्रेणी में आ जाएगा। ये कौन सा होता है? जो मरुस्थल में स्थित होता है वो दानवन दुर्ग होता है, ठीक है। आगे बात करें अपन, अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल जनरल विलियम बेंटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? ठीक है, किसने कहा है? बेंटिंग की बात कर रहा है, बेंटिंग की, और किस क्या कह रहा है? जिब्राल्टर। तो ये किसने कहा है? अजमेर के तारागढ़ दुर्ग के बारे में, ठीक है, तारागढ़ दुर्ग की बात कर रहा है। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, तो यही है, राजस्थान का जिब्राल्टर भी यही है, राजस्थान का जिब्राल्टर, जिब्राल्टर पहली बात, ठीक है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरा जिब्राल्टर किसे कहा गया है, ठीक है, तो ये एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात है, ये किला कहाँ पे? अजमेर में हो गया, तो सामने कर ही रखा है। किसने बनवाया है? अजयपाल ने बनवाया है, ठीक है, अजयपाल ने इसका निर्माण करवाया है। और कई खास बात पूछ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मीरान साहब की दरगाह है, क्या है? मीरान साहब की दरगाह। एग्जाम में आज आया हुआ क्वेश्चन है कि मीरान साहब की दरगाह कहाँ है ना, मीरान साहब की दरगाह,
और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे है घोड़े की मजार। घोड़े की मजार, ये पूछा गया है कि किस दुर्ग में स्थित है घोड़े की मजार, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी कहाँ पे है, तारागढ़ किले में ही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, ये मैच करना है, और इस मैच करने में अपने को अगर अपने विस्तार से दुर्गों के बारे में पढ़ रखा होता है तो आसानी से कर देते हैं, वरना फिर कहीं ना कहीं जैसे आपको ये 4 दे रखे हैं, किसी की 2 के बारे में पता हो, 2 के बारे में नहीं पता हो, तो गलत होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो जब भी कोई टॉपिक पढ़ो थोड़ा गहराई से पढ़ना चाहिए, ठीक है। जबकि मेरे द्वारा इन पिछले कक्षाओं में जब आपको दुर्ग के बारे में पढ़ाया गया है तो बहुत विस्तार से पढ़ाया गया है, ठीक है। और मेरे उस दुर्गों में ये जो दे रखे हैं आपको, मंदिर वगैरह दे रखे हैं या फिर ये दरगाह वगैरह दे रखे हैं, ये सारी विस्तार से बताई गई हैं। तो जब अगर मेरी कक्षा देखोगे तो उसमें से देखते ही आप सीधा सीधा क्वेश्चन ठीक कर दोगे, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे करते हैं, अपन कोशिश करते हैं। देखो जैसे पहले आमेर का, आमेर जयपुर में कौन सा है, तो शिला देवी का मंदिर, ठीक है, ये सुना ही होगा शिला देवी का, मेरा लगता है। और यहाँ की आराध्य देवी भी है शिला देवी, तो ठीक है। दूसरा है तारागढ़ अजमेर, तो अपने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि मीरान साहब की दरगाह, तो ये लो, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद बात करें अपन, अगला है गागरोन का झालावाड़, तो ये मिठा साहब की दरगाह है, यहाँ पे मिठे साहब की दरगाह होगी। और मेहरानगढ़ जो जोधपुर में चामुंडा माता का मंदिर है, ये तो फेमस है। इस पे तो हुई थी ना दुखांतिका भी हुई थी, मतलब जब भगदड़ मच गई थी और काफ़ी लोग मारे गए थे इस मंदिर में, है ना, तो इसलिए भी फेमस है, ठीक है। तो इसका देखते मिलाते हैं, तो अपन आमेर पहले में तीसरा, पहले में तीसरा, चलो ये हो गया एक, तो फिर दूसरे में पहला, दूसरे में पहला, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर सी में 4, ये हो ही जाएगा दूसरा, और ये हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो आमेर हो जाएगा शिला देवी मंदिर, तारागढ़ में हो जाएगा मीरान साहब की दरगाह, कागरोन में हो जाएगा मिठे साहब की दरगाह, और मेहरानगढ़ जोधपुर में हो जाएगा चामुंडा माता का मंदिर। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं ने, और राजाओं के नाम भी दे दिए धारावर्ष और मुंज ने करवाया है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के पर्टिकुलर नाम भी दे दिए हैं और वंश भी दे रखा है, ये परमार वंश, तो ये इन्होंने करवाया है, ठीक है। जालोर किले का निर्माण इन लोगों ने करवाया। अब जालोर किले की बात करें तो इसके कुछ अलग अलग नाम भी दे रखे हैं, कई बार मैं बता रहा था ना, अन्य नामों से भी आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या नाम बताएं, जैसे इसका स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी है ना, स्वर्णगिरी भी इसका नाम है, करकांचल है, सोनगढ़ है, ऐसे इसके नाम दे रखे हैं, उपनाम है ना, जैसे स्वर्णगिरी हो जाता है, ये दूसरे नाम भी है ना इसके, कनकाचल, कनका, सोनगढ़, ठीक है, ये इसके नाम है। और इसकी बात करें तो ये सुगड़ी नदी के किनारे, सुगड़ी नदी, ठीक है। और बताओ भाई, क्या हो जाएगा इसमें, क्या क्या जानकारी मिल गई अपने को, एक तो इन दोनों राजाओं के नाम मिल गए, ठीक है। फिर अगर पर्टिकुलर कोई वंश का आ जाए तो वंश का भी पता चल जाता है, परमार का, ठीक है। और इस जालोर के जो अन्य नाम है, स्वर्णगिरी हो गया, कनकाचल हो गया, सोनगढ़ हो गया, ठीक है, ये इसके नाम है। और कई बार नदी की पूछें तो अपन क्या बता देंगे, सुकड़ी नदी पे, ठीक है। अब बात करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ये है अपना हवा महल के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन है हवा महल के बारे में। तो हवा महल के बारे में आपने सुना ही होगा भाई, सबसे पहले तो कहाँ पे है, जयपुर में। उसका निर्माण कौन करवाता है, प्रताप सिंह करवाता है ना, शोएब प्रताप सिंह। पहला है, कथन है, हवा महल एक 8 मंजिला इमारत है, 8 मंजिला इमारत है। इसमें पर्टिकुलर ये पूछा गया है, मतलब संख्या दे दी, तो जो क्वेश्चन संख्या वगैरह के आते हैं तो उनमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। अच्छा, पहले एक बार पूरा पढ़ लेते हैं इसको। पहला तो ये हो गया 8 मंजिला है, गया, ठीक है। दूसरा है हवा महल का निर्माण स्वयं प्रताप सिंह ने करवाया, ठीक है, करवा दिया। अच्छा, कब करवाते हैं, 1799 में करवा रहे हैं, ठीक है। हवा महल में 953 छज्जे या खिड़कियाँ हैं, ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं, ये पर्टिकुलर अकेला भी पूछ लेते हैं कि कितनी संख्या है रुकी होगी या खिड़कियों की, ये एग्जाम में पूछा भी गया है अकेले का नाम पूछ के। और प्रताप सिंह का नाम लेके भी पूछ लेते हैं कि इसका संस्थापक या इसका निर्माण किसने करवाया था, तो प्रताप सिंह ने करवाया था। और जो पहला कथन है कि हवा महल एक 8 मंजिला इमारत है, कि ये गलत है। कितनी है, 5 मंजिला है, 5 मंजिला इमारत है, 8 मंजिला नहीं है, ठीक है। और थोड़ा चर्चा करें इसके बारे में अपन,
जैसे ये पहले तो इसका आंसर ही कर लेते हैं। जैसे पहला गलत कर देंगे तो फिर दूसरा और तीसरा ठीक हो जाएगा। ये दोनों ठीक हैं, दूसरे और तीसरे। अब इसकी चर्चा करें। एक तो ये क्या है, मुकुट के समान है। जो हवा महल है वो मुकुट के समान है। निर्माता की बात करी थी प्रताप सिंह। कई बार इसका कारीगर या शिल्पी पूछ लेते हैं, कारीगर या शिल्पी। तो कौन है? लालचंद है। पूछ लेते हैं, नाम देके पूछ लेते हैं, लालचंद है। और ये गलत यहाँ पे ये हो रहा था ना, 8 मंजिला 5 मंजिल, तो कई बार मंजिलों के नाम पूछ के, जैसे शरद मंदिर, ये इमारतों के नाम है इसके, जो मंजिला होंगी ना, सॉरी मंजिलों के नाम है। शरद मंदिर पहली, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। ये 500 मंजिलों के नाम है। ये 5 मंजिल है, 5 मंजिल है ये। ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बता रहा था ये कि 8 मंजिल है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया था। ठीक। अब अपना, और ये है तो जयपुर में ही, ये तो दे ही रखा है ना। अगला क्वेश्चन अपना, मुगल, यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य कला का। ये इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि तीनों का समन्वय कहाँ मिलता है। ये क्वेश्चन, राजपूत स्थापत्य कला का समन्वय। समन्वय, पहले तो ये तीनों की क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन हो रहे हैं। एक तो ये कि समन्वय कहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा, क्यों फेमस है, अगर जो बन गई, जो इमारत बनी, वो फेमस क्यों है। ये मेहमान नवाजी भी है, तो भी फोकस कर रहा है अगला। ठीक है। फिर नाम भी दे दिया, मुबारक महल, और है कहाँ पे, स्थिति पूछी इसकी। तो स्थिति की बात करें तो ये जयपुर में। पहली बात तो मुबारक महल जयपुर में, जयपुर में भी सिटी पैलेस में, सिटी पैलेस में। ठीक है। सिटी पैलेस में कई इमारतें बनी हुई हैं, कई महल बने हुए हैं। उनमें सबसे नया है तो नवीन इमारत है, ये भी इसकी खासियत है, नवीन इमारत है, नवीन इमारत। ठीक। अब इसका निर्माण किसने करवाया, सबसे पहले बात तो ये आ जाती है कि इसका निर्माण किसने करवाया। तो भाई पर्टिकुलर महल के बारे में पूछ रहा है, तो इसका निर्माता का भी पता होना चाहिए। तो सवाई माधो सिंह, माधो सिंह ने करवाया। क्यों करवाया है, ये इस क्वेश्चन में दे रखा है, क्यों करवा रहा है। मेहमान नवाजी के लिए, जो अंग्रेज मेहमान थे उनके लिए करवाता है, अंग्रेज मेहमानों के लिए। ठीक है। जगह बताई दी, जयपुर सिटी पैलेस में। ठीक है। और सबसे नवीन इमारत है। और खासियत ये खुद ही क्वेश्चन में बता रहा है कि मुगल, यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य कला का समन्वय किस में देखने को मिलेगा अपने को, मुबारक महल में। और मुबारक महल कहाँ पे है, जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, जोगी महल कहाँ पे। जोगी महल है रणथंभौर में। और रणथंभौर की अपन ने पहले चर्चा की थी, कहाँ पे, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। ठीक है। सवाई माधोपुर में। जोगी महल, इसका ये क्या है, जैसे आप एंट्री करोगे इस महल में, सॉरी दुर्ग में, रणथंभौर के दुर्ग में, तो इसमें बाईं तरफ बना हुआ है, बाईं तरफ। सबसे पहले क्या पे, यहाँ पे क्या था कि कोई जोगी रह रहा था, एक साधु आए थे, है ना, साधु। एक ही साधु आया, उसने यहाँ पे साधना की, है ना। तो राजा ने क्या किया, उसको ये जगह दे दी कि हाँ ठीक है, तू यहाँ रह ले आराम से, है ना, साधना कर। फिर बहुत सारे यहाँ पे साधु आते गए, रहने लगे, और वहीं बैठ के तपस्या करने लगे, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया जोगी महल। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि है कहाँ पे, तो रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ पे, सवाईमाधोपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना, डी के महलों के निर्माण किसने करवाया। डी के महलों का निर्माण किसने करवाया। पहली बात तो डी है कहाँ पे, भरतपुर में। कहाँ पे है, भरतपुर। और डी के बारे में क्या खासियत है, इसको जल महलों की नगरी कहा जाता है। डी, डी को क्या कहते हैं, जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी। अब बात यह है, इसमें कई राजाओं ने यहाँ पे अलग अलग जल महल बनवाए हैं। ठीक है। तो किसने बनवाया, तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि शुरुआत किसने की है, तो ये कर रहा है महाराजा भजन सिंह। ये शुरुआत करता है जल महल बनवाने की। और इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा अगर अगला घुमाना चाहिए, इस क्वेश्चन को अगर चेंज करेगा, ठीक है, कि ये कहे कि सबसे ज्यादा जल महल किसने बनवाए, तो ये सूरजमल, इसने सबसे ज्यादा बनवाए। जबकि शुरुआत
बदन सिंह करेगा। इस यहाँ पे इसका क्वेश्चन आएगा बदन सिंह, और ये सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया है। सेकंड ग्रेड के एग्जाम हुआ आरपीएससी ने लिया, उसमें पूछा भी गया है क्वेश्चन, और ये दोनों ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, उसमें ये पूछना चाह रहा था कि शुरुआत किसने की है। ठीक है, उसने नहीं डाला, लेकिन ये पूछना ही चाह रहा था शुरुआत किसने की है। और क्रम से भी देखेंगे तो पहले बदन सिंह आता है, उसके बाद सूरजमल आता है। ठीक है, ओके। फिर अपना अगला क्वेश्चन सुमेलित नहीं है। क्या बताना है, क्वेश्चन को भी हमेशा ध्यान से पढ़ना है। ये नहीं है कि बस रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं और ध्यान नहीं जाए, तो उसमें भी गलती हो जाती है, और गलती हो जाती है तो नुकसान भुगतना अपने को पड़ सकता है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि नहीं है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन पढ़ो अंडरलाइन कर लिया करो, है या नहीं है, सही है गलत है, क्या पूछ रहा है वो देख लेना चाहिए। अच्छा, इसमें पूछा है कि सुमेलित नहीं है, सही कौन सा नहीं है। बादल विलास जैसलमेर में है, लालगढ़ बीकानेर में है, जूना महल ये डूंगरपुर में, और फूल सागर। अच्छा, टाइप किया नहीं है, फूल सागर कहाँ है, ये है ऐसे मान लेते हैं, ये इसका ऑप्शन होगा उदयपुर, ऐसे मान लेते हैं। ये चार मैंने ऑप्शन दे दिए। ठीक है, गलती हो गई होगी, टाइप नहीं हो पाया होगा, तो जैसे मैं लिख दूं कि ये हो गए, ये ऑप्शन आए हैं चार आपके सामने, जैसे लाइक से कर देते हैं का डूंगरपुर, और इसके सामने है जैसे उदयपुर। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है, ये बताना आपको। तो इसमें सुमेलित ये नहीं है। ठीक है, फूल सागर महल उदयपुर में नहीं है सब, तो कहाँ पे है, ये है बूंदी में। ठीक है, ये बूंदी में, ये अपने को इसके बारे में बताना पड़ेगा कि फूल सागर महल कहाँ नहीं है, तो ये अपन बताएंगे कि बूंदी में। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं, जैसे इनकी बात करें अपन, तो ये जैसे बादल विलास है, ये जैसलमेर में है ही। ठीक है, बनी हुए, और ये किसने बनवाया, जैसे मुस्लिम कारीगरों ने बनवाया है, और मुस्लिम कारीगरों ने इसका निर्माण करवाया, और इसके जो वहाँ का राजा था बेरिशाल, बेरिशाल है ना, उसको भेंट किया। किसने किया, ये मुस्लिम मुस्लिम कारीगरों ने। और ये बादल विलास है, ताजिया टावर भी कहलाता है। ये मैंने मेरी जो कक्षा है इससे जुड़ी हुई, उसमें मैंने बहुत विस्तार से बताया ये महल के बारे में, ना ये महल है वहाँ का, उसके बारे में है। तो ये ताजिया टावर भी कहते हैं इसको मेरे साथ। ये लालगढ़ बीकानेर में, ये गंगा सिंह ने बनवाया है अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में बनवाया है। ठीक है, और जूना महल डूंगरपुर में, और फूल सागर बूंदी में। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, 84 खंभों की छतरी। अब बात ये है सब, निर्माण किसने करवाया या कहाँ पे। अच्छा, इसकी बात करते हैं अपन। 84 खंभों की छतरी की बात करें तो क्या कि हर जगह अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, है ना। और कई बार तो जगह पूछ लेते हैं कि कहाँ पे स्थित है, और कई बार पूछ लेते हैं कि किसने बनवाया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है कि किसने करवाया है, तो ये तो करवाएगा राव अनिरुद्ध सिंह करवाएगा, पहली बात। ठीक है, इसका आंसर तो हो गया राव अनिरुद्ध सिंह, ये तो इसका आंसर हो गया। अब ये साथ के साथ मैं ये भी बताऊं कि है कहाँ पे, ये भी तो अपने को पता होना चाहिए। तो ये बूंदी में। ठीक, बूंदी में। दो क्वेश्चन हो गए, एक तो राव अनिरुद्ध सिंह है करवा रहा है, और कहाँ पे स्थित है, बूंदी में। क्यों करवा रहा है, उसका भाई है, धाय भाई, मतलब जिसकी माता ने इसको पाला है, उसकी जो माता है, जो पैदा होता है उसका धाय भाई हो जाता है। तो एक होता है देवा, देवा जो उसका धाय भाई है, उसकी स्मृति में बनवाता है 84 खंभों की छतरी। कौन बनवाता है, हाड़ा शासक अनिरुद्ध। ठीक है, और कहाँ पे है, कुंती में। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बड़ा बाग की छतरियां। ठीक है, पर्टिकुलर नाम दे दिया, कौन सी छतरी, बड़ा बाग की छतरी। कहाँ पर अवस्थित है या स्थित है, ये क्वेश्चन इसने पूछा है। तो भाई बताओ, अब मैं चर्चा करूं तो मैं तो कहूँ इसमें कहाँ पे है भाई, जैसलमेर में। पहली बात, क्यों फेमस है भाई बड़ा बाग की छतरियां। कई बार तो स्थिति पूछते हैं, कई बार ये पूछ लेते हैं कि फेमस क्यों है, फेमस है क्यों है।
अच्छा कोई नहीं, वो हो गया होगा, मिस हो गया। जैसे ये पूछा है क्वेश्चन, लिख देते हैं, दोबारा लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि बड़ा बाग की छतरी कहाँ है। ठीक है, बड़ा बाग की छतरी ये था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जैसलमेर में। ठीक है, फिर चर्चा कर रहे थे फेमस क्यों है। फेमस इसलिए है कि जो वहाँ का जो राज परिवार है, बाटी वंश, बाटी है ना, वहाँ का राज परिवार है, उसकी छतरियाँ हैं यहाँ पे, या उनका शमशान घाट है, ये राज परिवार का शमशान घाट है। ठीक है, शमशान घाट है, इसको क्या कहा जाता है, बड़ा बाग कहा जाता है। ठीक। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन है अपना, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़, मीरा मंदिर में की स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण करवाया गया है, या किसकी स्मृति में छोटी छतरी का निर्माण करवाया गया है। अब इस क्वेश्चन को अपन गौर से पढ़े तो कई क्वेश्चन आते हैं इसमें सामने। पहला तो एक तो एक आ गया अपने सामने कि कुंभ श्याम मंदिर कहाँ है, एक तो ये पता चल गया अपने को चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, दूसरा है कि मीरा मंदिर की बात कर रहा है, तो ये भी अपने को पता चल जाएगा कि मीरा मंदिर भी कहाँ है, ये भी चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उसके सामने एक छोटी छतरी किसकी है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर होगा रायदास या रविदास, इनकी छतरी इनके सामने स्थित है। ठीक, अब ये थे कौन, अब इनका आ ही गया नाम, तो अपने को ये भी बताना चाहिए थे कौन। तो एक तो थे मीरा के गुरु। ठीक है, पहली बात मीरा जी के गुरु थे। ठीक है, और जो जहाँ मीरा मंदिर बना है ना, उसी के सामने ये एकदम से सामने ये बनी हुई है छोटी ये छतरी इनकी, मंदिर मीरा मंदिर के सामने, मीरा मंदिर के सामने। तो इसमें ध्यान ये याद रखने वाली बात क्या है कि एक तो ये छतरी है कहाँ पे, जैसे ये भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि रविदास की छतरी कहाँ पे है, तो भी अपन क्या बताएंगे, चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, रविदास हैं कौन, तो मीरा के गुरु हैं। ठीक है, और फिर ये इस क्वेश्चन को अपन गौर से पढ़ते हैं तो ये भी पता चल जाता है कुंभ श्याम मंदिर कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है, और मीरा का मंदिर भी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से असत्य तथ्य को पहचानिए। इसमें क्या पूछ रहा है, असत्य। ठीक, असत्य की बात करें, गलत है क्या ये बताना अपने को। तो पहला है अपने पास मुंशी महारानी की छतरी कहाँ पे है, तो ये अलवर, ये ठीक है। दूसरा है गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पे है, करौली। तीसरा है राम गोपाल पोदार की छतरी कहाँ पे है, रामगढ़। और चौथा है राम गोपाल पालीवाल की छतरी कहाँ है, बीकानेर। अब इनमें से अपने को ये बताना है कि गलत कौन सा है। ठीक है, तो बताएं भाई, जैसे मुंशी रानी की छतरी कहाँ पे है, तो ये तो अलवर में ही है। ठीक है, दूसरी गोपाल सिंह की छतरी, तो गोपाल सिंह की छतरी की बात करें तो अपन क्या बताएंगे भाई इसके बारे में। गोपाल सिंह की जो छतरी है ये करौली, क्वेश्चन आ गया अभी करौली है क्या, तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दिया है ना। चलो एक बार देख, अच्छा चर्चा करते हैं। जैसे मुंशी रानी महारानी की छतरी है, ये आ गई अलवर में, मैंने बता दिया आपको मुंशी महारानी की छतरी है अलवर में। ठीक, तो अलवर में किसने बनवाई, कई बार तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, किसने बनवाई है, तो ये विनय सिंह बनवाता है। विनय सिंह, जो वहाँ का शासक होता है ना, विनय सिंह, वो बनवाता है। फिर उसके बाद अगला है गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पे है, तो गोपाल सिंह की छतरी करौली में है, ये भी ठीक है। गोपाल सिंह की छतरी करौली में है। गोपाल सिंह कौन है, अब बात ही आ जाए तो गोपाल सिंह क्या था कि यहाँ का संस्थापक, करौली का पाल वंश का जो गोपाल सिंह है वो यहाँ का संस्थापक है, तो ये करौली में, ये भी ठीक हो जाएगा, दोनों ठीक हो गई। उसके बाद आते हैं राम गोपाल पोदार की छतरी, ये रामगढ़, रामगढ़ कहाँ पे है, सिक्कर में, सिक्कर में। और ये कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी छतरी है शेखावाटी की, इसको सबसे बड़ी छतरी भी माना गया है, इसको राम गोपाल की छतरी को शेखावाटी की
सबसे बड़ी छतरी, सबसे बड़ी छतरी है। और अपने पास क्वेश्चन क्या है कि असत्य बताना है अपने को, तो असत्य ये अपने आप ही हो गया। फिर ये चौथा जो है ये असत्य हो गया, ये नहीं है। तो ये कहाँ पे है भाई? इसकी बात करते हैं अपन। जैसे तीन के बारे में मैंने बता दिया, तो ये जैसे पालीवाल, पालीवाल है जैसलमेर में, जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर के पालीवाल बहुत फेमस है, ठीक है। पालीवाल ब्राह्मण है ना वहाँ के, बहुत फेमस है ना, पूरी दुनिया भर में फेमस है। तो पालीवालों की छतरी कहाँ पे है? जैसलमेर में, ये याद रखना अपने को। बाकी ये तीनों सही थी, और ये चौथा जैसलमेर में, बीकानेर नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, कागा की छतरी से का संबंध किस जिले से? अब कागा की छतरी कहाँ पे है भाई? ये भी आ गया। तो कागा की छतरी है जोधपुर में, ठीक है। कहाँ पे? जोधपुर में। और ये जोधपुर के राज परिवार से रिलेटेड है, राज परिवार से संबंधित। छतरी में ज्यादातर तो क्या होता है, अंत्येष्टियां होती हैं, ठीक है, जलाया जाता है। वैसे वहाँ के राज परिवार से जुड़ी हुई है, वहाँ की निजी छतरियां हैं ना, आम जन तो वहाँ जा ही नहीं सकता, ठीक है। एक और क्यों फेमस है ये पे, कागबू, इसका नाम क्यों पड़ा है? एक कागज छतरी क्यों पड़ी है? कागभू सुंडी नाम का एक ऋषि था, कागभू सुंडी नाम का एक ऋषि था, उसकी तपोस्थली भी है, तपोस्थली भी है। कौन सी है तपोस्थली? ये कागा की छतरियां, ठीक है। और लगभग 150 छतरियां हैं वहां पे, ठीक है, 150। तो इसमें क्या बताने लायक बात क्या होगी? एक तो जोधपुर की जगह बता दी अपन ने, और किससे? वहां के जो राज परिवार है उससे जुड़ी हुई है। उसके बाद अपने अगला क्वेश्चन है, जसवंत थड़ा। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था साहब? ये क्वेश्चन आया। तो इसका आंसर होगा सरदार सिंह। पहली बात तो इसका आंसर तो हो गया सरदार सिंह। अब ये क्यों बना है अपने को ये भी पता होना चाहिए। तो वहां का एक जसवंत सिंह द्वितीय, उसकी स्मृति में बना है। पहली बात किसने बनवाया? सरदार सिंह ने बनवा दिया। और क्या खासियत है इसकी भी? ये सफेद संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है। और छतरी है एक, ठीक है, सफेद संगमरमर से बनी छतरी है, मेहरानगढ़ से नीचे स्थित है। उसके बाद अगला 32 खंभों की छतरी कहाँ पे है? ठीक है। तो 32 खंभों की छतरी की बात करेंगे तो ये है रणथंभौर में। और रणथंभौर कहाँ पे? माधोपुर में। अब इसने क्वेश्चन पूछ लिया, पहले तो स्थिति पूछ ली इसकी कि स्थिति कहाँ है, तो अपन ने बता दी रणथंभौर में, ठीक है। अब बात करते हैं कि बनवाएगा कौन। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाए बनवाएगा कौन, तो इसका निर्माण करवाएगा हमीर देव, ठीक है। ये इसका निर्माता है। अब क्यों करवाता है? तो हमीर देव का पिता होता है जैतर सिंह या जैत सिंह, जैत सिंह, कई बार जैतर सिंह भी दे देते हैं, कुछ भी लिखा सकता है दोनों में से। उसकी स्मृति में बनाता है। अब ये 32 उसकी स्मृति में बनाया, तो 32 खंभों की क्यों बनाई इसने? तो क्या है कि ये 32 साल तक शासन करता है, 32 साल इसका शासन रहता है, ठीक है। तो उस 32 साल के शासन के स्मृति में या उसकी याद में ये 32 खंभों की छतरी बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जा रही है? हमीर देव के द्वारा। और कहाँ पे? रणथंभौर में। रणथंभौर कहाँ पे? सवाई माधोपुर में, ठीक है। कई बार पूछ रहते हैं कि किसकी स्मृति में बनी है, तो अब ये क्या बता देंगे अपन? जयतर सिंह के, ठीक है। बनवाने वाला ये हो ही गया हमीर देव, ठीक है। और 32 साल का शासन किया है उसने, तो उसकी याद में ये बन गई। उसके बाद है देवी कुंड सागर की छतरियां कहाँ पे हैं, ठीक है। देवी कुंड के बारे में पूछ रहा है आपसे, तो ये है बीकानेर में। और बीकानेर का जो राज परिवार है, राठौड़ वंश है, उनका ये शमशान घाट है राज परिवार का, ठीक है। बीकानेर राज परिवार का शमशान घाट, शमशान घाट, ठीक है।
क्या बीकानेर से 5 मील बाहर है, ठीक है, थोड़ा सा बाहर स्थित रेलकुंड सागर की छतरियाँ। ये छतरियाँ आपको याद रखनी है कि इसकी जो अपन मैंने आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, इसमें कई छतरियों का वर्णन किया है और कई बार ये आपस में मैच कराने के लिए भी आएगा आपसे कि है ना, कौन कौन सी छतरियाँ किससे रिलेटेड है, ये भी आपको मैच कराने के लिए आएगा। ठीक है, तो ये एक बार आप देख लीजिएगा और कहीं कहीं मैंने नोट डाउन भी करवाया है, वो आप भी देख लेना, तो आप मैच कराने की कोशिश करना। आगे भी ऐसे ही क्या चलता रहेगा, लगभग हम डेली 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 या फिर 1-2 दिन में जैसे विस्तृत रूप से तो अपनी कक्षाएं हो रही हैं, उनके साथ साथ अपनी ट्यूशन सीरीज भी लेके चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।